हरिओम। आप सभी का SJP24 चैनल में मैं डॉक्टर रश्मि पाल स्वागत करती हूँ। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बार बार जो हम दुखी होते हैं उस आदत को हम कैसे छोड़ सकते हैं। छोड़ने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर जल्दी दुखी हो जाते हैं, और जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो ये हमारे जीवन का एक आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि बहुत ही घातक है। और ये एक भावना नहीं रहती, अपितु एक जिद हो जाती है या आदत हो जाती है कि हमें अगर इस बात से मतलब वो जान के दुखी नहीं होते, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, वो अपने अंदर आने लगता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि वो जो दुख का जो कारण है वो कोई घटना नहीं है कि हमारे कोई चीज़ नहीं मिली हम दुखी हो गए। ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें कई बार खुद से भी छोड़नी पड़ती हैं, और कुछ हमारे हाथ में नहीं होती हैं और हम चाहते भी हैं कि वो मिल जाए, पर छोड़नी ही पड़ती हैं। और कई बार हमें ईश्वर भी नहीं देता। तो वो जो घटना के प्रति हमारी ऐसी सोच नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं, बल्कि वह परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कोई टूट जाता है तो कोई उसी घटना को स्वीकार करके सीख कर आगे बढ़ जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या आपको कोई वस्तु लेनी थी वो आपको प्राप्त नहीं हुई, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम दुखी हों। उससे हमें ये सीखना चाहिए कि अब मुझे जो चीज़ नहीं मिली है, अगर संभव है तो प्रयास कीजिए, अगर संभव नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब हम जानेंगे कि बार बार दुखी होने की जो आदत है उसको हम कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हमें हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना चाहिए, क्योंकि जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम कहीं काम करते हैं या परिवार में देख लीजिए, कोई बात हुई, कहे हम किसी को रहे हैं, लेकिन समझ कोई वो व्यक्ति स्वयं को रहा है और वो दुखी होता है। तो हर बात हम क्यों व्यक्तिगत लें? होती है कुछ बातें व्यक्तिगत, तो हमें उस पर भी नहीं विचार करना। और जो परिवार में होती हैं वो आपके लिए स्पेशल थोड़ी ना हो रही हैं, बस आपने उसको अपने मन पे ले लिया है, तो वो हमको छोड़ना है। देन हमें क्या करना है कि जो आपके हाथ में नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, उसे छोड़ दीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है, जिसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसको छोड़कर आगे बढ़िए, या उस पर काम करिए, या ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि हे ईश्वर, जो आपकी इच्छा है, जो मेरे लिए उचित है, वो मुझे दे दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना, जब हम सुबह उठते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, तो हमें सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीते और मैं जो भी काम करूं वो उपयोगी हो, किसी का दिल ना दुखे। और चौथी बात हमको ये जाननी है कि हमको अच्छे ग्रंथ पढ़ने हैं, अच्छे लोगों के साथ रहना है, और योग, ध्यान इत्यादि करना है। और अच्छे ग्रंथ पढ़ने से जानते हो क्या होता है? जैसे गीता, रामायण, महाभारत, आप में नैतिकता का गुण विकसित होगा, सामाजिकता का गुण विकसित होगा, आप अपनी संस्कृति को जानेंगे। और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमें शिष्टाचार सिखाते हैं, वो ऐसी बहुत सारी बातें आपसे सीखेंगे। कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ें हमें विरासत में तो नहीं मिलती, लेकिन हम उसको सीख लेते हैं, सीखते हैं। किससे सीखते हैं? ग्रंथों से सीखते हैं, सज्जनों से सीखते हैं। तो हमको ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और एक चीज़ और सबसे अहम जो चीज़ है,
अपने मन को कभी खाली मत रखिए, क्योंकि अगर आपका मन खाली रहेगा, आपका हृदय खाली रहेगा, मतलब आप फ्री हैं, जैसे आप घर से मतलब ऑफिस से काम करके आए, या आप स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है, घर का काम कर लिया, ऑफिस से आए और आपने रेस्ट कर लिया, और रेस्ट करने के बाद आप इधर उधर की बातें सोचेंगे। उस सोचने से तो अच्छा है कि आप कोई अपनी हॉबी अपना लीजिए, जैसे मैंने कहा ग्रंथ पढ़ लो, या कोई आपको पेंटिंग आती है वो कर लीजिए, कोई आपको सिलाई आती है वो कर लीजिए। यानी कि कोई ऐसे आप ऐसा शौक अपने लिए, जिसे मतलब अपने अंदर जो गुण विकसित हो उसके लिए जो हो वो अपने अंदर विकसित करिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का दिमाग होता है, इसमें कभी दो राय नहीं है। आप जब ये सारी चीज़ें अपने जीवन में करेंगे, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, डेफिनेटली आप अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे और अपने आप को बेहतर व्यक्ति पाएंगे। भगवत गीता के 6 अध्याय में 5वें श्लोक में भी कहा है कि मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, ये मन के बारे में है, और उसे निराशा में नहीं गिराना चाहिए। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जैसे मैंने अभी कहा था कि जब खाली दिमाग होता है तो शैतान का होता है। तो अपना मन जो है कभी भी निराश ही मत कीजिए, मतलब उसको वो स्पेस ही मत दीजिए, उसको वो समय ही नहीं दीजिए कि वो आपकी इधर उधर की बातें सुन के और आपके हृदय को या आपको दुखी करे। तो सब कुछ हमारे हाथ में है, हमें ईश्वर ने विवेक बुद्धि ये सब चीज़ें दी हैं। तो ऐसे इतने सभी अवयव से परिपूर्ण हैं हम, क्यों ना हम उसका अच्छे कर्मों में, अच्छी चीज़ों में अपने आप को उसमें समर्पित करना चाहिए। और हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, हमें दुखी होने की आदत नहीं डालनी, नहीं डालनी, नहीं डालनी। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो आपके जीवन का एक अंग हो जाएगा। कई बार खुशी के क्षण भी होते हैं तो हम उसमें कभी कभी क्या होता है, दुख फील करने लगते हैं, क्योंकि वो आपने उसको जीवन का हिस्सा बना लिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनमें से अगर आप 2, वैसे तो सारे ही फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अगर 1-2 बातें भी आपने फॉलो कर ली तो कुछ तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और जो भी परिवर्तन होगा वो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अपने जीवन को अच्छे से जिए, छोटी छोटी बातों पे दुखी होना छोड़िए, खुश रहिए। यही सबसे बड़ी आपकी जीवन की उपलब्धि है। अपना ध्यान रखिए। जल्दी फिर मैं एक अच्छी सी मोटिवेशन वीडियो के साथ SJP 24 चैनल में मैं प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।